दोस्तों, पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद पाकिस्तान से तनाव बढ़ गया है। पड़ोसी मुल्क से अपने पति को छोड़कर आई सीमा हैदर की भी चर्चा होने लगी है। सुर्खियों में है सीमा हैदर, जब आई थी तब भी और अब भी। ग्रेटर नोएडा से सटे रबपुरा में प्रेमी सचिन मीणा से शादी करके अभी सीमा हैदर घर में रह रही हैं। लेकिन अचानक से शाम में एक अनजान शख्स उसके घर में घुसता है और जानलेवा हमले की कोशिश करता है। सीमा हैदर सीमा हैदर शोर मचाती है, परिजन आते हैं। पड़ोसी ने आरोपी को पकड़ा और जिसने काला जादू किए जाने का आरोप लगाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि उसने बोला है कि काला जादू किया। कैसे किया, अब ये पुलिस जांच करेगी। अब पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें ये बात आई है सामने कि वारदात में शामिल आरोपी गुजरात से एक बस पकड़कर यहाँ पर आया और जब वह सीमा हैदर के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद मिला। उसने दरवाजे पर लात मारी और जिसके बाद सीमा ने गेट खोला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई कि आरोपी ने सीमा का गला दबाने और फिर थप्पड़ मारने की कोशिश की और इस बीच में हल्ला और शोर मचने पर लोग इकट्ठा हो गए और फिर उस पर हमले की बात हुई और फिर पुलिस आ गई, जांच होने लगी। इस सब के बीच में ये घटना तो हो ही रही है। इस बीच में ऐसा भी आरोप लग रहा है कि सीमा हैदर क्या पाकिस्तान के जासूसी हैं, जासूस बनकर रह रही हैं। हालांकि इधर जो हमला हुआ है उसमें अब पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरे सवाल का जवाब भी देते हैं, लेकिन ये भी समझिए कि जिस युवक की पहचान हुई है, गुजरात निवासी है, सुरेंद्र नाम से। वो गुजरात का है, सुरेंद्र नाम है। पुलिस पूछताछ कर रही है। कोताबली प्रभारी के अनुसार से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। युवक के बारे में पता चल रहा है कि मानसिक रोगी है। पुलिस का कहना है कि सीमा हैदर ने उस पर काला जादू करवा रखा है। ये बात सामने आई है जो पुलिस कह रही है उसमें। अब इस घटना को लेकर रबुपुरा थाना पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं पर देखें तो सीमा और फिर सचिन मीना के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और इस दोनों के बीच में देखें तो सीमा हैदर 2023 में पाकिस्तान से नेपाल वाया होते हुए उसने सड़क रास्ते से भारत आ गई और इसका ऐसा दावा था कि पबजी खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के निवासी जो सचिन मीणा है उसके प्रेम हो गया। और जब सीमा भारत आई तो दोनों ने, सचिन और सीमा ने, शादी कर ली। और इधर देखें तो अब जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तो इसके बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ न सिर्फ सिंधु जल समझौता को रद्द किया, बल्कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के अकाउंट, यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया। अब ये भी आया कि भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को भी देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। उसकी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है 30 अप्रैल तक में। इस सब के बीच में सभी के जो वीजा है वो भी कैंसिल कर दिए गए और इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होने लगी। खबर ये होने लगी कि पाकिस्तान की जो सीमा हैदर है, वो सीमा हैदर को लेकर लोग कमेंट करने शुरू कर दिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान आर्मी के जासूस लग रही हैं। अब वो जासूस है और भारत में जासूसी के लिए आई। अब इस पर खुद सीमा हैदर का भी जवाब आया। सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और इसके बाद सीमा हैदर ने इस जो आरोप लग रहे थे, इस आरोप के जवाब में सीमा हैदर कहती हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के जासूस जब उनको लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे, तब सीमा हैदर वीडियो में ये कह रही हैं कि तो ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, कि ना ऐसा पॉसिबल भी है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं और उनको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देते हैं। जिसको जो करना है वो कर लीजिए, कोई बात नहीं, देखते हैं और होता क्या है। भगवान, गॉड इज ग्रेट, ऐसा उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है सफाई में, क्या ऐसा हम जासूसी नहीं कर सकते। अब भारत तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी जो भी नागरिक हैं उसके वीजा रद्द कर दिया। इसके बाद सभी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश लौट रहे हैं। वहीं सीमा हैदर को लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगी या फिर भारत में ही रहेंगी। अब इस बारे में जो सीमा हैदर हैं वो खुद ही बयान दी
और इस सब के बीच में जो सीमा हैदर के पहले पति है, उसने भी एक बयान दे दिया पाकिस्तान से। सीमा हैदर के जो पहले पति है वो एक्स हस्बैंड गुलाम हैदर के वकील है मोमीन मलिक। मोमीन मलिक ने भारत सरकार से एक गुहार लगा दी। उसने कहा कि वह नेपाल के रास्ते से भारत आई सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दे। अब एक नए जो आरोप लगा है वो ये कि इस इस समय भारत को आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सीमा हैदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीमा हैदर के बारे में कहा कि सीमा हैदर बिना किसी वैध दस्तावेज के 3 जुलाई 2023 को नेपाल के रास्ते भारत आई थी। अब पाकिस्तान से जो उनके वकील है एक्स हस्बैंड गुलाम हैदर की जो वकील है उसका कहना हुआ कि सीमा हैदर के पास पासपोर्ट और वीजा कुछ भी नहीं होने के बाद भी वह सिर्फ भारत में रह रही हैं और बल्कि ये भी है कि जमानत पर रिहा होकर आराम से घूम रही हैं। तो ये भारत के सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि भारत जब वैध प्रवासी के चलते बाकी पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट कर रहा है तो फिर सीमा हैदर को भी ये छूट क्यों दी जा रही है, उसे भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हालांकि इसको लेकर कोई भारत की तरफ से जवाब नहीं आया, ना ही कुछ ऐसी बात सामने आई है, लेकिन मोमीन मलिक का दावा है कि सीमा हैदर का लिंक जम्मू कश्मीर से है। यूट्यूब पर लाइव आकर उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा कि सीमा हैदर लिखी लिखावट स्क्रिप्ट के जरिए विक्टिम कार्ड खेलती रही हैं और सीमा भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अब इस पर जांच हो रही है, केस चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी उस खबर के अनुसार से हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा को जेल में डाल दो या फिर पाकिस्तान भेज दो, लेकिन अब कहने का मतलब है, कहने सोशल मीडिया का जमाना है। मोमिन मलिक भी खुलकर यही बात कह रहे हैं। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे।